हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइपर जेईई में जो क्वेश्चन आया था पहले, उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेसिकली केमिस्ट्री और एनालिटिकल जितना पोर्शन है वो कवर कर दूंगा एग्जाम से पहले तक। 3 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले कवर हो जाएगा। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आज मॉर्निंग को, और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे एच एन एम आर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे केमिस्ट्री होता है, एच एन एम आर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएगा तब आप किस तरह से टैकल करोगे। तो इसका एक्चुअली सेमेस्टर एग्जाम में करने का तरीका बहुत अलग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अलग है। तो इसको आपको देखना है ताकि आप विदिन 36 सेकेंड कर पाओ, क्योंकि आपको पता है नाइपर जेईई का टाइम बहुत कम देता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर दैट इज कंसिस्टेंट विद द डाटा बिलो। यहाँ पे कुछ डाटा दिया रहेगा और उसके बाद 4 और 3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया रहेगा। आपको उस डाटा के बेस में एक स्ट्रक्चर चूज करना है। तो इसको बहुत जल्दी तरीका से कैसे करोगे, पहले तो मैं एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्पज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जल्दी दिखाऊंगा किस तरह से करना है। उसके बाद मैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो फार्मूला क्या दिया है, C9H9N। तो इस फार्मूला ये फार्मूला दिया हुआ है जो इस कंपाउंड का है बोल रहा है। और उसके बाद आईआर वैल्यू दिया है 1 2 3 4 4 दिया है, और एच एन एम आर पीक दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितना पीक दिया है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पीक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा ना चारों, उसको क्या करना है, आपका जो फार्मूला गिवन है उस फार्मूला को सपोज इस तरह से लिख लिया आपने, और उस फार्मूला से मैच कराना है कि फार्मूला से मैच हो रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला से ही मैच नहीं होता तो वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है C9H9N, तो ये कितना है, 6 हो गया कार्बन, 7 8 9, और H 5 6 7 8 9 एन, हाँ ये तो मैच कर रहा है। और इसके बाद इसका देखो, ये तो हो गया कार्बन 6 7 8 9, हाँ C9 आ गया। हाइड्रोजन कितना, 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो नहीं है, ये काट दो यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला कितना आ रहा है, 1 6 7 8 9, C9 आ रहा है। और उसके बाद हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन तो इतना ज़्यादा आ रहा है, ये भी गया। और उसके बाद अगर आप ये देखोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 6 7 8, यहाँ पे तो कार्बन ही 8 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो अब इस तरह से आपको पूरा आंसर ही मिल गया। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है कि ये आपका करेक्ट आंसर है। 3 2 5 6 7 8 9 10 11, हाँ। तो यहाँ से आपको पूरा करेक्ट आंसर पहली बार में ही मिल रहा है, तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरी नहीं। जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है ना, उसका कुछ यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। आपको अगर फॉर्मूला से ही मैच करोगे ना, तभी आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है। बट अगर सपोज फॉर्मूला से इतना इजी तो काफ़ी कम ही देता है, बट नाइपर लेवल में कभी कभी दे देता है, क्योंकि नाइपर इतना ज़्यादा टफ एग्जाम है नहीं। बट गेट और नेट लेवल का जो क्वेश्चन आता है उसमें तो इतना इजी है होता नहीं, काफ़ी टफ होता है। तो सपोज ये वाला किसी कारण से इलिमिनेट नहीं हो पाया, सिर्फ एक और एक ही इलिमिनेट हुआ या बाकी इलिमिनेट नहीं हुआ, तब आपको उसको कैसे करना है, तब आपको लिखना है यहाँ पे पिक, एच एन एम आर का पिक। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आपको आंसर मिल चुका है ये वाला, बस टिक लगा दो और सोचो मत, क्योंकि 30 सेकंड ऑलरेडी आप हो चुका है। बट मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैच नहीं होता, एलिमिनेट नहीं होता, तो आपको सेकंड स्टेप में जाना है एच एन एम आर की। तो एच एन एम आर में क्या दिखना है, 1 2 3 4, 4 पीक आया हुआ है। तो 4 सब जगह में आया कि नहीं, यहाँ पे कितना होगा, 1 इसका 2, ये दोनों का 1 आएगा, ये दोनों का 1 आएगा, तो 4 पिक, हाँ ये वाला तो पास हो गया। और इसके बाद इसका देखना है, इसका एच एन एम आर पिक कितना आएगा, 1 2, यहाँ पे 1 आएगा, 3 4, फिर 5 6 7 8, इसका तो 8 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसका निकालो, इस तरह से एक एक करके निकलना है। इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कैंसिल, 1 2 3 4 5, इसका तो 5 आ रहा है, ये भी गया। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी से उसका आंसर निकाल सकते हो। और कभी कभी मैं एक कभी कन्फ्यूजन होता है लोग, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये वाला कंपाउंड है ना आपको, तो यहाँ पे ये CH3 के लिए तो 1 पिक आएगा, NH के लिए 1 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। और 4 आने के बाद ये जो बेंजीन है ना,
पूरा बेंजीन का कभी कभी एक पिक देता है, मगर अगर उसका अब बहुत डीप लेवल में देखोगे ना, तब ऑर्थो पोजीशन का अलग होता है, मेटा का अलग होता है और पैरा का अलग होता है, 3 पिक दिखाते हैं। बट बहुत सारी बुक में पूरा बेंजीन का एक भी पिक दे देते हैं, अराउंड 7.2 और उसके आसपास दे देते हैं, तो वो देख लेना। एक्चुअली यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका डेल्टा वैल्यू कितना होगा। और उसके बाद अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ गया आईआर वैल्यू का, तो आईआर वैल्यू भी आप मैच करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, 3050 2950 एंड 2240 और 1630। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया है ना, हाँ दिखाई दे रहे हैं ना, 1630, ये किसके लिए दिया है? ये तो बस C11C के लिए दिया है, जो बेंजीन रिंग में है। ये तो हर जगह में है, इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। बट ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2240 एंड 2220, आई मीन 2220 और 2226, ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2240 वैल्यू किस लिए होता है? 2240 वैल्यू होता है C111N के लिए, और 2220 जो होता है वो होता है C111C के लिए। तो ये इस वैल्यू से हमको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। सपोज आपको HNMR का प्रॉपर नॉलेज नहीं है और ये IR का नॉलेज है, और उससे आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तब किस तरह से कर सकते हो? देखो C111N कहाँ रहेगा? यहाँ तो NH है, यहाँ पे C111N नहीं है, इधर भी नहीं है। हालांकि NH दिया हुआ है, बट वो C111N नहीं है, वो सिर्फ एक ही कंपाउंड में है, ये पहला वाला में। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको करेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप। तो जो भी डाटा दिया है उसको अच्छे से देखना है और उससे मैच कराना है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी डाटा देगा ना वो लोग और ऑप्शन देगा, उससे बहुत ज़्यादा इलिमिनेट हो जाएगा। ये तो पहली बार ही हो चुका है, कभी कभी पहली बार एक में नहीं होगा, दूसरा में तो हो ही जाएगा, HNMR में तो इलिमिनेट हो ही जाएगा बाकी सब। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने का है ही नहीं। तो चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, ये भी नाइपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डाटा फॉर CH3COO C2H5, दैट मीन्स इथाइल एसिटेट है। ये एक्चुअली इथाइल एसिटेट है। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया है, देखो इस चीज़ को क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा है, मैंने भी यहाँ पे उस तरह से लिखा है, और उससे उन लोगों ने क्या किया, ऑप्शन में उस तरह का ऑप्शन देने ट्राई किया ताकि बच्चों को कंफ्यूज हो जाए। ये CH3 लिख सकता था, बट C2H5 लिख के रखा है। अब देखो उन्होंने किया क्या है, तो हम इसको यहाँ पे सोल्यूशन में अपनी तरह से लिख लेंगे, CH3 CO CH2 देन CH3। तो यहाँ से इजी हमको देखने को मिल रहा है, 3 ही पिक आएगा। ये CH3 का हो गया, CH2 का, और ये CH3 का। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाते हैं, जो ऑप्शन में क्या दिया है, जो फर्स्ट वाला 3H का पिक दिया है ना, वो मल्टीप्लेट दिया है। तो हम अगर इस वाले ऑप्शन में देखेंगे ना, तो 3H का पिक तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट एक भी मल्टीप्लेट नहीं है। ये वाला पिक कितना होगा, ये वाला पिक जो है ना, वो 2 है, तो ट्रिपलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिपलेट, और ये हो जाएगा क्वार्टेट, ये हो जाएगा सिंगलेट। तो ये तो मल्टीप्लेट आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेट दिया हुआ है। तो आपको फर्दर इधर और कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट उसको कैंसिल करो, ये हो गया, ये गलत है। तो उसके बाद दूसरा जो दिया है, उसमें क्या दिया है, 3H का सिंगलेट है। तो यहाँ पे देखो 3H का सिंगलेट है, हाँ है। तो अगर पहला वाला डाटा मतलब पहला जो पिक दिया है ना, उससे मैच हो रहा है, तो सेकंड पिक में जाओ, नहीं तो सेकंड पिक में जाओ ही मत, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो पहला वाला पिक से मैच हो रहा है तो सेकंड पिक में जाते हैं। सेकंड पिक में क्या दिया है, 5H का एक मल्टीप्लेट दे दिया, तो 5H तो है ही नहीं ना, यहाँ पे CH2 एंड CH3 दिया है। बट यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ये जो 5H है ना, ये 5H इसलिए दिया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे H5 दिखा रहा है, दैट मीन्स ये 5H हो गया, और H3 दिखा रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया, और वो इस ऑप्शन में टिक लगा सकता है और उसका गया। तो उस हिसाब से आपको राइट आंसर निकालना है। तो तीसरा वाला में जाएंगे, तीसरा वाला में क्या दिया है, 3H का सिंगलेट, तो हाँ ये 3H का सिंगलेट होगा। उसके बाद 2H का क्वार्टेट, हाँ ये वाला 2H का क्वार्टेट हो रहा है, और उसके बाद और एक 3H का ट्रिपलेट, हाँ ये हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर है। बट फिर भी हम लोग जो डेल्टा PPM वैल्यू दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू के साथ मैच करने के ट्राई करेंगे। देखो ये है CH3, जनरली CH3 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 0.9 और 1 के आसपास होता है, बट उसके साथ क्या अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कितना उसको इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप क्या अटैच है, वो ही डिपेंड करता है। तो ये इसका ऑलमोस्ट
2.5 से लेकर 3 ppm तक तो जाएगा, क्योंकि C11O है, कार्बोनिल ग्रुप है। और उसके बाद ये जो CH2 है ना, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। जनरली जो ओनली CH3 होता है इसका 0.9 ppm होता है, और जो CH2 है और 0.4 बढ़ जाता है, दैट मीन्स 1.3 ppm में होता है। और जो CH होता है, सपोज इधर और कुछ है और सिर्फ CH है, उस CH का होता है 1.7। बट इसके साथ आपका प्लस होता होता जाएगा। जो भी कंपाउंड है उसका आप एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो, बट उसके साथ प्लस करना है। अगर ऑक्सीजन है तो सपोज 1.5 प्लस करना है, और दूसरा कुछ ग्रुप है तो और ज़्यादा प्लस करना है, कम कितना करना है वो डिपेंड करेगा। और उसका एक डिटेल्स लिस्ट है जो मैं बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो 3H है ये तो सिंगलेट हो रहा है, ये तो सिंगलेट हो रहा है, और इसका वैल्यू 3 के आसपास जा सकता है। और ये जो क्वार्टेट है ना, ये ऑक्सीजन के साथ है जो कि काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका भी वैल्यू 2.5 तक 5 में जाएगा। और ये जो 3H का है ये तो बस इतना 0.9 था ना, तो ये 2 दूर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 के आसपास जाएगा। तो ये देखो ऑलमोस्ट मैच भी किया है। ये 3 के जगह में 3.6 है, थोड़ा बहुत इधर होता है। और ये 2.5 के आसपास होना चाहिए था, तो 2.3 है। और ये 1.2 होना था, तो 1.1 है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। हालांकि आपको इतना डिटेल्स भी नहीं जाना होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से ही करेक्ट आंसर मिल गया है आपको। फिर भी आपका नॉलेज के लिए मैंने दे दिया, ताकि आप और डिटेल्स में जाओ। और इसके बाद कुछ वीडियो आएगा जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर होगा, तो आप वो भी देख लेना। तो और इस वीडियो को जितना हो सके आपका अपना फ्रेंड के जो भी नाइपर एस्पिरेंट है उनको फॉरवर्ड करो, B.Pharm स्टूडेंट को फॉरवर्ड करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।